हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम राजेश चौरसिया। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक डायमेंशन। तो यदि मैं डायमेंशन की बात करूं बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये यूनिट एंड मेजरमेंट का। देखो यहाँ से क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है, लाइक एसएससी सीजीएल एनटीएससी एग्जाम, ठीक है, और रेलवे एग्जाम और अदर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम है जैसे कि बैंक वगैरह। तो यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली बनता है, एक कोई सी भी क्वांटिटीज़ की या कोई सी भी क्वांटिटी की यहाँ पर डायमेंशन पूछ ली जाती है। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए बेटा, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जो भी आपके फॉर्मूले हैं जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी के, वो सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले लर्न है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है फिजिकल यहाँ पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो यदि मैं बात करूं कि डायमेंशन होती क्या है, तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उनको हम मतलब किस तरीके से मतलब डेराइव जो, यदि मैं बात करूं डेराइव्ड जो क्वांटिटी होती है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एमएलटी की फॉर्म में, मास, लेंथ और टाइम की फॉर्म में, और भी करते हैं जैसे कि करंट वगैरह आ जाता है तो उनकी फॉर्म में भी करते हैं, बट मोस्टली यही फॉर्मूला यूज करते हैं जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, ठीक है। पर 11th में आ जाता है ये चीज़ डिटेल में वाले में, ठीक है। तो डायमेंशन को हम जो डेराइव्ड क्वांटिटी होती है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो the number of times of the fundamental quantity is contained in the given derived physical quantity is known as the dimension। मतलब जो भी derived quantity या derived physical quantity है उसको हम किस तरह फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी है, ठीक है, तो उसकी फॉर्म में हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला of physical quantity, physical quantity। तो हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT। और भी जैसे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो A, और भी बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है जो हमने 7 पढ़ी है, बट मेनली यही यूज करते हैं अपन, है। तो जैसे जैसे यूज होता जाता है वो आगे बढ़ती जाती है। अब देखो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर एग्जाम्पल एरिया। अब एरिया को मैं डायमेंशन की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये एमएलटी की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और विड्थ को भी हम मीटर में। तो मतलब इसका यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। अब तो देखो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पर m क्या होता है, मैंने उस दिन वहां पे बताया था आपको, तो m क्या डिनोट करता है यहाँ पे, मास को, l क्या करता है, लेंथ को, और t करता है यहाँ पे टाइम को। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो समझना, ये देखो अब यहाँ पे कहीं मास दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसकी पावर 0। कोई भी क्वांटिटी की पावर यदि 0 होती है उसको 1 मान लिया जाता है, ठीक है। अब लेंथ की पावर देखो, अब लेंथ कितनी है यहाँ पे, 2 टाइम्स। मतलब अब देखो आप देखना कि जो भी हम फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे वो फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में करेंगे। देखो हमें पता है कि मास मतलब केजी भी किस फॉर्म में होता है, केजी भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ भी क्या है, मतलब मीटर भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम भी क्या है, मतलब सेकंड भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसकी फॉर्म में तो लेंथ की पावर कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि मीटर स्क्वायर 2 है यहाँ पर, है ना, और टाइम भी यहाँ पे क्या है, 0। तो ये हमारा एरिया की फिजिकल क्वांटिटी होगी। अब जैसे कि मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये अब सेकेंड, जैसे कि स्पीड या वेलोसिटी, बात एक ही है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में, मतलब डायमेंशन की फॉर्म में दोनों एक ही चीज होती है। देखो बात क्या होती है, या तो स्पीड होती है तो डिस्टेंस बाय टाइम, और यदि वेलोसिटी होती है तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और इस टाइम को हम
सेकंड में। तो अब इसको डायमेंशन की फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो मीटर, तो यहाँ पर देखो कहीं पे मास नहीं आ रहा, m क्या है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब kg कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो m0। लेंथ आ रही है यहाँ पे कितने टाइम्स 1। अब देखो ये सेकंड नीचे चला गया, सेकंड यहाँ पे क्या आ गया, नीचे चला गया, तो ऊपर आते हैं क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स लग जाएगा, तो t-1। तो क्या हो गया हमारी स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, m0 l1 t-। m0 देखो m0 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, पर अच्छा लगता है देखने पर, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि आप लिखो ही सही, क्योंकि m0 कोई भी क्वांटिटी की पावर 0 तो वो उसका मतलब 1 ही होता है, तो 1 को हम L1 और T1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं L1 T-1, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब एसिलेशन की बात करते हैं, थर्ड एसिलेशन। एसिलेशन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। तो एसिलेशन का क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का भी हमने देखा है मीटर पर सेकेंड, और इसकी सेकंड, तो क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या बोला, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को डेराइव कर सकते हो, बट बेसिक क्या आना चाहिए आपको, फॉर्मूला आना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी। तो अब इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर भी किलोग्राम कहीं भी नहीं आ रहा, तो 0 L1, और यहाँ पे T-2। T-2 क्यों, क्योंकि s की पावर 2 है, तो ऊपर जाते -2 हो जाएगी। चलो अब देखो डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी की क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, m0 L3 T-0, यही होता है। तो और मास का, अब देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे आपको दिखेगा m की पावर, तो देखो मास मतलब kg में, तो इसको kg में मेजर करेंगे, kg पर मीटर क्यूब। तो इसको देखो कैसे करेंगे, m1 L की पावर 3 L की पावर -3, है ना, L-3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये L-3 और T की पावर 0, ये हो जाएगा, समझ में आया। तो देखो ऐसे बहुत सारे हम डायमेंशन डेराइव कर सकते हैं, बट अब जो मैं इंपॉर्टेंट जो है उनको डेराइव करता हूँ, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो, ठीक है, पोज करके। अब मैं ये फॉर्मूला, अब यहाँ से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो अब जो मैं लिखने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट देखो, जो मोस्टली पूछी जाती है आपके एग्जाम में, एक तो फोर्स, और इसको रटी लेना, मतलब यदि जिसको रटना क्या मतलब, बस आप तो फॉर्मूले लर्न रखो, तो फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma। अब m क्या है यहाँ पे, ये kg में, और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बस m1 L1 और ये T-2, ये हो गया। अभी मास को हम केजी में मेजर करते हैं और एसिलेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो इस तरीके से हम क्वांटिटी को डिनोट कर लेंगे। चलो अब देखो वर्क हमने पढ़ा है कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलो मैं इसको फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट ये होता है। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर, है ना। अब न्यूटन को देखो हमने, ये न्यूटन को हम किस में मेजर करते हैं, ये तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक है। तो अब बस ये हमारा फाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1। अब देखो मीटर और मीटर की पावर 2 और T-2, तो क्या होगी वर्क की, क्या होगी m1 L2 T-2। और आपको पता हो तो 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि वर्क एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, अब वो काइनेटिक एनर्जी हो
या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी जो डायमेंशन होगी वो सेम ही होगी। वो क्या होगी? m1 L2 T-2। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मोस्टली इस पे स्टार लगा लेना आप, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना मोस्टली, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वर्क एनर्जी, कोई सी भी काइनेटिक एनर्जी पूछ ले आपसे, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले, जैसे कि मैं प्रूफ करके भी बता सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? mgh। फॉर्मूला करो, देखो m का मतलब kg, देखो ये कांस्टेंट की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, तो देख लेना अभी। देखो m मतलब मास, तो kg की पावर 1, v देखो मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर T-2, तो इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 2 है ना, -2, तो m1 L2 T-2, यही तो आ रहा है। अब mg इससे भी करो, इससे भी कर लो आप, करो। देखो g क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ही है, तो सॉरी m1 है ना, और देखो g क्या है यहाँ पर? g क्या है? देखो चलो मैं इस, यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे कर देता हूँ। अब देखो g क्या है? g का अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो L1 और T-2 है ना, और h क्या है? हाइट है, हाइट को हम L1, तो इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें वही मिलेगा m1 L2 T-2। देख लो आप। तो देखो एनर्जी कोई सी भी आई, हमेशा हमें वर्क वाली डायमेंशन ही वहां पे लिखनी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वर्क और एनर्जी क्या होता है? सेम होता है। तो m1 L2 T-2, इसको ये फोर्स और मोमेंटम। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। तो ऐसी देखो, ऐसे मतलब कुल मिला के ये कि आपको यदि फॉर्मूला पता है मोमेंटम, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो बस कर लो। तो मास का क्या हो जाएगा? देखो इसकी यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकेंड, तो देखो m1 L1 T-1 ये हो जाएगी इसकी, देख लो। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं। आप अपने आप इम्पल्स क्या होता है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम। हमने पढ़ा था ना कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एवरेज फोर्स लगता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो वो क्या होता है? इम्पल्स। जैसे कि बैट्समैन क्या करता है? बॉल को हिट करता है, ठीक है, तो इम्पल्स फोर्स की क्या होगी? तो m1 L1 T-2, ये हमने फोर्स की पढ़ी है, देखो m1 L1 T-2, और टाइम की क्या हो जाएगी? टाइम की हो जाएगी T1। तो अब देखो, अब इसको दोनों को कनेक्ट कर दो, तो m1 L1, अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। तो ये इस तरीके से हम बहुत सारी जितने भी फॉर्मूले वगैरह है, हम सभी की डायमेंशन को हम डेराइव कर सकते हैं। बट आपने एक चीज देखी होगी, सभी का बेसिक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। कहीं पे भी अलग से क्वांटिटी नहीं आए, कहीं भी देख लो आप, हर जगह पे आपको फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी नजर आ रही है, ठीक है। तो मतलब कोई भी डेराइव क्वांटिटी को हम किस तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस डेराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन, ठीक है। और भी मैं देखो बहुत सारे आपको एक नोट्स की फॉर्म में इसमें ऐड कर दूंगा, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, तो आप उसमें से लिख लेना। बट बेसिक में ये बोलूंगा कि आपको फॉर्मूले लर्न करने, अपने आप सारी डायमेंशन लर्न हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।